हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू VMAG क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है 8th स्टैंडर्ड मैथ्स का स्टेट बोर्ड का फर्स्ट लेसन रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ओके, सो हम क्या करेंगे, पहले लास्ट स्टैंडर्ड में क्या सीखा है वो एक बार हम रिवाइज करेंगे। तो देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस, ये कंसेप्ट तो आपको मालूम है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं। दो लाइंस जब एक जगह पे इंटरसेक्ट होते हैं तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, एक पॉइंट पे होते हैं। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज यहाँ पे है ओ हमारा। ओके, तो एवरी इंटरसेक्टिंग लाइन में हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, कौन सा भी आप उसे नाम दे सकते हो। इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ दूसरी एक कंसेप्ट हमने देखी है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन में दो लाइंस एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन पैरेलल लाइन जो होते हैं वो दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में बढ़ती जाती है लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। तो यहाँ पे कुछ पैरेलल लाइंस दिखाई मैंने, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये भी पैरेलल लाइंस है और ये भी पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस आप कैसे भी खींच सकते हो, सिर्फ वो दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते। सो पैरेलल लाइंस आप कितना भी एक्सटेंड तक बढ़ा सकते हो। ओके, तो ये पैरेलल लाइंस होते हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। अब हम ट्रांसवर्सल क्या है ये कंसेप्ट इस लेसन में देखेंगे। तो ट्रांसवर्सल क्या है, तो दो पैरेलल लाइंस है और दो पैरेलल लाइंस को हम क्या करते हैं, एक लाइन से क्या करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, दो दो पैरेलल लाइन को हम इंटरसेक्ट करते हैं एक लाइन से। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे दो लाइंस के लिए हमें मिलता है, सपोज ये ए है और ये बी है। ओके, तो दिए हुए पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे दो मिलते हैं। ओके, तो अब हम डिटेल में ट्रांसवर्सल क्या है इस लेसन में हम देखेंगे और इस ट्रांसवर्सल की वजह से हमें कौन से एंगल मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ये सब हम इस लेसन में सीखेंगे। तो अब हम वो देखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल क्या होता है। यहाँ पे लाइन PQ है और RS है, जो दोनों भी पैरेलल लाइंस है। ओके, और लाइन AT जो है वो ट्रांसवर्सल है, मतलब लाइन PQ एंड लाइन RS की ट्रांसवर्सल है लाइन AT। यहाँ पे लाइन AT इंटरसेक्ट करती है M एंड N पॉइंट को रिस्पेक्टिवली PQ एंड RS। मीन्स क्या, PQ लाइन को M के यहाँ इंटरसेक्ट करती है और RS लाइन को N के यहाँ इंटरसेक्ट करती है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस ट्रांसवर्सल की वजह से हमें चार एंगल मिलते हैं ऊपर और चार एंगल मिलते हैं यहाँ नीचे। ओके, तो टोटल फिगर में हमें 8 एंगल्स मिलते हैं। उन्हें हम क्या नाम देते हैं, पहला तो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरे है इंटीरियर एंगल्स एंड तीसरे है अल्टरनेट एंगल्स। अभी ये एंगल हम कैसे बता सकते हैं, कैसे स्टडी करेंगे, ये हम अब देखने जा रहे हैं कि बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल हाउ we can say these are the corresponding angles, these are the interior angles and alternate angles. Okay, और उसके पेयर बनाएंगे। यहाँ पे अब हम देखेंगे PQ लाइन और RS लाइन है जो कि पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल है लाइन L। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू बोथ द लाइंस इज M एंड N रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर के लाइन को जब हमारी L लाइन इंटरसेक्ट होती है तो 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। एंड RS लाइन को जब हम इंटरसेक्ट होती है वही लाइन तो अगेन 4 एंगल फॉर्म होते हैं, एंगल E, एंगल F, एंगल G एंड एंगल H। तो इसको हम देखेंगे कि कौन से एंगल को क्या कहते हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है इसमें। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या, कौन से भी एंगल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक उनका आर्म होता है ट्रांसवर्सल का और दूसरा आर्म होता है उस लाइन का खुद का। ओके, जैसे यहाँ A एंगल है तो उसका एक आर्म है ट्रांसवर्सल का और दूसरा आर्म है खुद उस लाइन का। सिमिलरली एंगल E के लिए एक आर्म है हमारा ट्रांसवर्सल का और दूसरा आर्म है हमारा दी हुई लाइन दैट इज R का। ओके, तो अब हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है ये कंसेप्ट देखते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या, एक ही साइड के एंगल, मतलब इस ट्रांसवर्सल के एक साइड के जो एंगल है, जो अपर साइड को है उनकी हम जोड़ी बनाएंगे, जो नीचे की साइड को है
उन्हें उनकी एक हम जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे एंगल ए एंड कौन सा आएगा, एंगल ई आएगा। ओके, इनकी एक जोड़ी होगी। एंगल ए is up on the upper side, also angle E is on the upper side of the line RS. Next, angle B and angle F की जोड़ी आएगी। एंगल B एंड एंगल F दोनों भी अपर साइड को है, लेकिन ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड को है। मतलब एंगल ए एंड एंगल ई वन साइड को था, तो एंगल बी एंड एफ अनदर साइड को है ट्रांसवर्सल के। ओके, ये हो गए अपर साइड के एंगल्स। अब हम लोअर साइड के एंगल देखेंगे, एंगल डी एंड एंगल एच, एंड सिमिलरली एंगल सी एंड एंगल जी, एंगल डी एंड एंगल एच, एंगल सी एंड एंगल जी। अंडरस्टूड? वापस एक बार बता देती हूँ, ट्रांसवर्सल की वजह से हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, लाइन पी क्यू एंड लाइन आर एस पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे एम एंड एन उनके इंटरसेक्शन पॉइंट है। जब हमारा ट्रांसवर्सल पहले लाइन को इंटरसेक्ट होता है तो वहां पे चार एंगल्स हमें फॉर्म हुए होते हैं, और दूसरे लाइन को जब इंटरसेक्ट होता है वहां भी हमें चार एंगल्स मिलते हैं। तो टोटल इस फिगर में हमें 8 एंगल्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ वन ट्रांसवर्सल। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या, ट्रांसवर्सल की एक साइड को लेके अपर साइड से हम एक जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे एंगल ए है, उसका एक जो हमारा आर्म है वो ट्रांसवर्सल का है, दूसरा आर्म है हमारा वो खुद की लाइन का। सिमिलरली एंगल ए के लिए एक आर्म है ट्रांसवर्सल का और दूसरा आर्म है हमारा वो खुद की लाइन का। तो एंगल ए एंड एंगल ई इनकी एक जोड़ी बनती है because they are on the upper side of the parallel lines and on the one side of the transversal. Okay, similarly angle B and angle F are also on the upper side but on the other side of the transversal. Same at the lower side, angle D and angle H की एक जोड़ी होगी और एंगल C एंड G की जोड़ी होगी। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस फिगर में हमें मिलते हैं पेयर्स 4। ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स की पहले मैं डेफिनेशन आपको बताती हूँ। ए पेयर ऑफ एंगल विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब पेयर ऑफ एंगल्स ऐसी लेनी है हमें कि जो सेम साइड को, एक ही साइड को हो, लेकिन क्या हो, इनसाइड द गिवन लाइंस। इट्स कॉल्ड ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। मतलब ये जो दो लाइन दिए हुए हमें पैरेलल, तो उनके अंदर इनसाइड दिस लाइंस वी गेट टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ओके, तो यहाँ पे एक जोड़ी आएगी एंगल डी एंड एंगल ई की, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एंगल डी एंड एंगल ई की जोड़ी आएंगी, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल सी एंड एंगल एफ की जोड़ी आएगी। एंगल सी एंड एंगल एफ की जोड़ी आएगी। ओके, अंडरस्टूड? तो इंटीरियर एंगल मीन्स व्हाट, पैरेलल लाइंस के बीच में जो आते हैं लेकिन ट्रांसवर्सल के एक साइड को। तो डी एंड ई की एक जोड़ी, ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड को सी एंड एफ की एक जोड़ी। तो हमें दो पेयर मिलते हैं इंटीरियर एंगल्स के इस फिगर में। ओके, अब नेक्स्ट इसके देखेंगे हम अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या है अब हमें देखेंगे। अब हम देखेंगे अल्टरनेट एंगल्स क्या है। अल्टरनेट एंगल्स मतलब क्या, कि ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड्स को होते हैं, लेकिन क्या होता है, एक आर्म ट्रांसवर्सल का होता है और दूसरा आर्म होता है वो अपोजिट डायरेक्शन का होता है। मतलब क्या, यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल एफ आर द एंगल ए। पहले हम देखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का मतलब है क्रॉस के एंगल हमें लेने हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में के। ओके, तो लाइन पी क्यू एंड आर एस लाइन के बीच के दो एंगल्स है यहाँ पे, तो उनका पेयर हमें लेना है, लेकिन वो लेना है क्रॉस में क्योंकि वो अल्टरनेट है। तो यहाँ पे आएगा डी और एफ का पेयर और सी एंड ई का पेयर। अंडरस्टूड? डी एंड एफ,
तो एंगल डी एंड एंगल एफ, एक पेयर होगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का, और दूसरा पेयर है हमारा सी एंड ई। यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों भी एंगल हमारे इंटीरियर है, मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, और हमने वो क्रॉस में लिए है क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल्स है। ओके, तो क्रॉस में जो एंगल होते हैं और इंटीरियर में होते हैं वो एंगल होते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये दो पेयर हमें मिलती है। दूसरी मिलती है हमें एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इस फिगर में हमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के दो पेयर और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के दो पेयर मिलते हैं। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे ए। ओके, ए क्या है हमारा, अपर साइड को है, तो वो पेयर बनाएगा जी के साथ। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मार्क करती हूँ, ए बनाएगा जी के साथ और बी बनाएगा एच के साथ। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ए डायरेक्टली बनाएगा जी के साथ और बी डायरेक्टली बनाएगा एच के साथ। तो यहाँ पे दो पेयर अगेन आएंगी, एंगल ए एंड एंगल बी, also on angle B and angle H, A and G and B and H, क्योंकि दोनों भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है लेकिन एक्सटीरियर पार्ट में है। ओके, ट्रांसवर्सल और ट्रांसवर्सल के एक साइड को एक एंगल है, तो ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड को एक एंगल है, और एक क्रॉस में है, लेकिन दोनों के आर्म भी क्या है, अलग अलग है। मतलब एक एंगल का आर्म एक लाइन का अलग डायरेक्शन में है, तो दूसरे लाइन का आर्म अलग डायरेक्शन में। ओके, तो डिफरेंट आर्म्स है, ट्रांसवर्सल के डिफरेंट साइड्स है, और तब हमें मिलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स या एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, जो एंगल मिले हमें, हमने वो स्टडी किए हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग एंगल इंटीरियर एंगल एंड ऑल्सो अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में हमने दो टॉपिक देखे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। प्रैक्टिस सेट 2.1 में हम देखेंगे कि कैसे हम वो एंगल और प्रॉपरली उनके पेयर्स बता सकते हैं। ओके, तो वो स्टडी करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करने के पहले आप जरूर इस चैप्टर को, आज के लेक्चर को रिवाइज करो, ताकि आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में, हम प्रैक्टिस सेट 2.1 लेंगे। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कल। ओके, बाय।